एक्सरसाइज 8C। एक्सरसाइज 8C में हम डील करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। हमें मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या इसके बेसिक होते हैं, कैसे इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर इंटर करते हैं एक्सरसाइज 8C। सपोज मैट्रिक्स ए M क्रॉस P की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A M क्रॉस P ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स B P क्रॉस N की एक मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स A के कॉलम, मैट्रिक्स A के कॉलम मैट्रिक्स B के रोज के इक्वल, मैट्रिक्स बी के रोज को क्या हो, इक्वल। यानी मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के अगर इक्वल है तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। यानी ए क्रॉस बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू number of column of matrix A is equals to number of rows of matrix B, मैट्रिक्स B। तो A क्रॉस B जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है, यानी A क्रॉस B का ऑर्डर क्या है। सपोज अगर ये इक्वल हो गए तो मैट्रिक्स AB का ऑर्डर क्या आएगा। AB का जो ऑर्डर लिखा जाएगा तो मैट्रिक्स A की रोज और मैट्रिक्स बी की कॉलम, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो मैट्रिक्स ए की रोज एंड मैट्रिक्स बी की कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है। सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, कितना 5 क्रॉस 5। दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी की। तो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, 5 क्रॉस 3। कितना होगा, 5 क्रॉस 3। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, A B C D E F G H E। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, अगर ये मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स B, क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है? इनका प्रोडक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ A B कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स कुछ ऐसी होती, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी होती, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होती, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते, 3 होते, तब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी पॉसिबल था। क्यों? नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ रोज के। तो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल था। तो A क्रॉस B का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर क्या था इस मैट्रिक्स का, इनके प्रोडक्ट का क्या था, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनती। कितनी मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स बनती, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 की। यानी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं या नहीं। अगर हैं तभी ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज हमको प्रोडक्ट प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ रोज किसकी, मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए प्रोडक्ट देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं। एक 2 क्रॉस 2 की हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2। मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू लेते हैं
C1 C2 D1 D2। तो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट देखना है, मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट देखना है। मैट्रिक्स ए भी 2 क्रॉस 2 की है, मैट्रिक्स बी भी 2 क्रॉस 2 की। मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमें निकालना है मैट्रिक्स ए क्रॉस बी की वैल्यू। कैसे निकालना? तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का रो लेंगे और मैट्रिक्स ए की रोज को हम मैट्रिक्स बी की कॉलम फर्स्ट से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमको ए क्रॉस बी का A11 चाहिए। क्या चाहिए? A11। A11 का मतलब मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, A1 C1। रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, B1 C2। और दोनों के बीच प्लस साइन आएगा। दोनों के बीच कैसा साइन आएगा? प्लस साइन। देखिए ये कौन सा एलिमेंट होगा प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का? तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो था, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम है, तो ये एलिमेंट क्या बनेगा? A11 बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रोज को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा ए क्रॉस बी का? A12 मिलेगा। तो A1 मल्टीप्लाई होगा किससे? A1 मल्टीप्लाई होगा D1 से, A1 D1। B1 किससे मल्टीप्लाई होगा? D2 से, B1 D2। बीच में किसका साइन होगा? प्लस का। रो वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या है? रोज है और सेकंड मैट्रिक्स की क्या है? कॉलम। तो रो इनटू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया तो A11 आया। ये एलिमेंट क्या कहलाएगा? A11। ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा A11। ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड, यानी A12। फिर सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो यानी सेकंड में आना पड़ेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो, किससे? फर्स्ट कॉलम से। A2 C1 साइन किसका पुट करेंगे? प्लस का। B2 C2 कौन सा एलिमेंट मिलेगा? देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए की सेकंड रो है, मैट्रिक्स बी का क्या है? फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट क्या होगा? A21। अब हमें निकालना है A22 निकालना है। A22 निकालना मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और मैट्रिक्स बी का क्या करना है? सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, जिसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो A2D1 प्लस B2D2, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 2 होगा। देखिए जब प्रोडक्ट करते हैं तो एलिमेंट्स की पोजीशन देखिए, A11 A12 A21 A2। A11 निकालना है तो जो पहला रो है A11, ये जो रो है, रो रिप्रेजेंट कराता है पहली मैट्रिक्स, रो रिप्रेजेंट कराता है फर्स्ट मैट्रिक्स, और जो कॉलम का नंबर होता है वो रिप्रेजेंट कराता है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को। तो पहला रो किसकी होंगी? मैट्रिक्स ए की होंगी, मैट्रिक्स ए की। फिर सेकंड कॉलम किसकी होंगे? मैट्रिक्स बी की। A11 का मतलब है मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो, मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम। A21 का मैट्रिक्स ए की सेकंड रो, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स ए की सेकंड रो, मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, रो का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स ए बी एंड मैट्रिक्स सी गिवन है, तो हमको इनके प्रोडक्ट करना है। पहले ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, ए सी निकालना है, सी ए निकालना है, बी सी निकालना है, सी बी निकालना है। फिर ए स्क्वायर यानी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से प्रोडक्ट करना है, मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स बी से करना है, मैट्रिक्स सी का मैट्रिक्स सी से। फिर मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट कराना है मैट्रिक्स बी सी से, मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट कराना है बी सी से। फिर मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट कराना है सी से, बी का प्रोडक्ट कराना है सी ए से, और बी सी का प्रोडक्ट कराना है ए से। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए क्रॉस बी, मैट्रिक्स ए क्रॉस बी, तो मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मैट्रिक्स ए का रो, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 into 6 प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट 2 into 1, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट से तो 1 into 1, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से प्लस 2 into 1। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 3 into 6 प्लस 4 into 1, 3 into 1 4 into 1 सॉल्व करा देते हैं। 6 plus 2 1 plus 2 18, 6 3 जा 18 plus 4 3 1 जा 3 plus 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा हमारा 6 plus 2 8, 3 22 और 7। मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारी आ गई 8 3 22 7। मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। मैं इधर वैल्यू लिखता चलता हूं क्योंकि कुछ वैल्यूज को हमको यूज करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू हमारी कितनी आई है 8 3 22 एंड 7। सेकंड निकालते हैं बी ए, मैट्रिक्स बी क्रॉस ए, बी ए निकालना है तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे 6 1 1 1, मैट्रिक्स बी कितनी है 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स बी क्रॉस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स बी की रो, मैट्रिक्स बी की रो मैट्रिक्स ए के कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो 6 1 जा 6 प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड, ये मैट्रिक्स बी है हमारी, ये मैट्रिक्स ए, क्योंकि ऑर्डर क्या लिखा हुआ बी को मल्टीप्लाई कराना है ए से, तो 1 into 3 आएगा। रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 6 2 जा 12, 4 1 जा 4। सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराते हैं 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 4, कितना आ जाएगा 9 16 3 6। तो मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू कितना है 9 16 3 6। अब दोनों को ऑब्जर्व करते हैं ए बी और बी ए, तो क्या मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स बी ए की इक्वल है? नहीं है। मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी ए, यानी मैट्रिसेस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करती, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट
कम्यूटेटिव। जैसे हम लोग रियल नंबर में देखते थे तो 2 into 3 ऑलवेज इक्वल होता था 3 into 2, यानी a into b करें चाहे b into a करें, दोनों क्या होता था, इक्वल होता था, दोनों की वैल्यू क्या थी, इक्वल होती है। लेकिन मैट्रिक्स में ab इज नॉट इक्वल्स टू ba, ab की वैल्यू ba की इक्वल नहीं होती है। तो यहां से हमको एक चीज देखने को मिली कि मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है a को c से मल्टीप्लाई कराना है। किससे मल्टीप्लाई कराना है, a को c से, यानी हमको ac का प्रोडक्ट मैट्रिक्स a से, मैट्रिक्स a है 1 2 3 4, मैट्रिक्स c है -2 -3 0 1। चलिए, मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स C की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 into -2 आएगा, 2 into 0 0 आएगा, प्लस साइन लगाएंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 into 3 -3, 2 into 1 प्लस करना। सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराते हैं 3 into 2 -6, 4 into 0 0, 3 into -3 -9, 4 into 1 प्लस का, तो AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -2 -3 + 2 है तो -1 -6, और ये कितना आ जाएगा, -5, कितना आ जाएगा, -5। तो AC की वैल्यू आ गई, मैट्रिक्स A क्रॉस C इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -2 -1 -6 -5। अब निकालते हैं CA की वैल्यू। नेक्स्ट मैट्रिक्स CA की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, C की। मैट्रिक्स C into A इज इक्वल, मैट्रिक्स C है -2 -3 0 1, A 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, तो CA इज इक्वल टू -2, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स C है, मैट्रिक्स A 2 into 1 -2 -3 into 3 माइनस का 9, -2 into -2 -2 माइनस का 4, 3 4 जा माइनस का 12। जीरो को सेकेंड रो को कराते हैं फर्स्ट कॉलम से, 0 into 1 0, 1 into 3 3, 0 into 2 0, 4 into 1 4 प्लस। CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11 -16 3 और 4। देखिए AC इज नॉट इक्वल टू किसकी, CA है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। हमको क्वेश्चन थर्ड में BC की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, AB की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और CA की वैल्यू की रिक्वायरमेंट, तो मैंने AB लिख दिया है। CA की वैल्यू हमको मिल गई है, CA की वैल्यू को भी लिख लेते हैं क्योंकि यूज करना है। मैट्रिक्स CA इज इक्वल टू हमारा आया है -11 -16 3 और 4। नेक्स्ट BC की वैल्यू निकालनी, नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी। तो मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट कराना मैट्रिक्स C के साथ, मैट्रिक्स B के फर्स्ट रो C के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 into -2 -12 प्लस 1 into 0 कितना हो जाएगा, 0। 6 सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं फर्स्ट रो को, 6 into -3 -18, 1 into 1 प्लस का 1। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 into -2 -2, 1 into
पहले इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई कराए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 × 0 0, 1 × -3 -3, 1 × 1 +1। तो BC की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी हमारी, -12 -17 -2 -2। BC की वैल्यू क्या आ गई, -12 -17 -2 और -2। BC की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है, तो BC की वैल्यूज को भी हम लिख लेते हैं। तो BC इक्वल्स टू कितना आया हमारा, -12 -17 -2 -2। नेक्स्ट है CB की वैल्यू निकालनी है। तो CB इक्वल्स टू मैट्रिक्स C है हमारी -2 -3 0 1। ये मैट्रिक्स C लिख लिया हमने। मैट्रिक्स B 6 1 1 1 इक्वल्स टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट। 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस का 3, 2 1 जा 2, माइनस का 2, 3 1 जा 3, माइनस का 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 6 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 1 1। तो CB की वैल्यू हमारी आ जाएगी -15 -5 1 and 1। तो ये दोनों भी BC भी इक्वल नहीं है CB के, यानी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ठीक है। सेकंड पार्ट से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, A² B² एंड C² को वैल्यू निकालनी है। A² क्या है, A² का मतलब A को A से ही मल्टीप्लाई कराना है। मैट्रिक्स A क्या है, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कराना है 1 2 3 4 से। चलिए रो कॉलम दोनों मैट्रिक्स A ही, 1 1 जा 1 A², 2 3 जा 6, 1 2 जा सेकेंड रो कॉलम से कराते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। A² की हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 10 15 22। B² की वैल्यू निकालते हैं। B² इज इक्वल टू मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स B इज इक्वल टू मैट्रिक्स B कितनी है, 6 1 1 1, 6 1 1 1। कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 1 1 जा 1, 6 प्लस 1। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 1 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 प्लस 1। तो B² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37 7 7 2। C² निकालते हैं। C² इज इक्वल टू C² इंटू C इज इक्वल टू मैट्रिक्स C है, -2 -3 0 and 1, -2 -3 0 and 1, 0 and 1। रो को मल्टीप्लाई कराते हैं कॉलम से, -2 इंटू -2 प्लस का -3 इंटू 0 0, -2 इंटू -3 प्लस का 6, -3 इंटू 3 माइनस का 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 1 1। तो C² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 3 0 1। ये हमारी C² की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, C²।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए का प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, बीसी से। ए का प्रोडक्ट चाहिए किससे, बीसी से। तो मैट्रिक्स ए है हमारी 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बीसी की वैल्यू क्या आई है, -12 -17 -2 -2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 × 12 -12, 2 × -2 माइनस का 4, 1 × 17 माइनस का 17, 2 × -2 माइनस का 4, 3 × 12 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 3 तो -36, 4 को कराएंगे तो -8, 17 3 जा माइनस का 51, 4 2 जा माइनस का 8। तो मैट्रिक्स ए क्रॉस बी सी इज इक्वल्स टू -16 -21 -44 -59। ये हमारी वैल्यू आ गई मैट्रिक्स ए क्रॉस बी सी, मैट्रिक्स ए क्रॉस बी सी। अब हम निकालते हैं वैल्यू ए बी के प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई कराएं सी से तो मैट्रिक्स ए बी कितनी, 8 3 22 7। सी की वैल्यू कितनी है, -2 -3 0 and 1। चलिए देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 8 × 2 माइनस का 16, 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस, 3 × 0 प्लस का 8 3 जा माइनस का 24, 3 1 जा प्लस का 3, 22 2 जा माइनस का 44, 7 × 0 प्लस का 22 2 3 जा माइनस का 66 प्लस 7 जा 7। तो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट सी के साथ जो आया कितना है, -16 -21 -44। तो ये दोनों मैट्रिक्स को अगर देखें तो फर्स्ट एलिमेंट -16 -16 -21 -21 -44 -44 -59, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होता है, यानी ए क्रॉस बी सी इज इक्वल्स टू होता है ए बी क्रॉस सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव तो होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी मैट्रिक्स बी है 6 1 6 1 1 1। सी ए की वैल्यू है -11 -16 3 and 4। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -66 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -96 प्लस 4। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 11 प्लस का 3 माइनस का 16 प्लस का 4। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 63 माइनस का 92 माइनस का 8 माइनस का 12। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी क्रॉस सी ए की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए, बी सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए।
मैट्रिक्स BC है -12 -17 -2 -2। मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फिर देन सेकंड कॉलम। तो -12 1 जा 12 माइनस का 17 3 जा माइनस का 51 -12 इंटू 2 माइनस का 24 -17 इंटू 4 68 -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू 3 -6 -4 -8 कितना हो जाएगा? माइनस का 63 माइनस का 92 माइनस का 8 माइनस का 12। तो ये क्या है? BC क्रॉस A और यहाँ क्या B क्रॉस C है, यानी दोनों क्या है? इक्वल। दोनों कैसी हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों किसको फॉलो करेंगे? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपने देखा है यहां से कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। बोल रहा है इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन। तो स्टेटमेंट गलत है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन नल मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 0। 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है किसके लिए? एडिशन के लिए। और ये कैसी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये? यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है किसके लिए? एडिशन। किसके लिए? एडिशन। तो नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसके लिए? एडिशन के लिए। और यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है कि A का मल्टीप्लिकेशन B माइनस C, यानी हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताना कि क्या मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो जी हाँ, मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना। A को पहले B से मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB आएगा, A को फिर C से मल्टीप्लाई कराएंगे AC आएगा। तो ये सेम इक्वल होंगे, जितना A मल्टीप्लाई कराते हैं B माइनस C से, सेम होगा किसके? AB माइनस AC से। क्या होगा? दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसके लिए? एडिशन के लिए। ध्यान रखिएगा, नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है किसकी? एडिशन की। और यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। ओके, सेकंड स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल है 5 and 0। दूसरी मैट्रिक्स 5 and 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। इक्वल दिया तो पॉसिबल तो होगा। कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। कितने क्रॉस की है? 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज की इक्वल है। जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 1 की बनेगी। कितने की बनेगी? 2 क्रॉस 1 की। तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस कितने की? 1 की, यानी प्रोडक्ट इनका पॉसिबल है। तो अब क्या कराते हैं? इनके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 1 जा 3 यानी -3, माइनस है तो -3, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 and 0। ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 है। कंपेयर कराएंगे A11 एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स के A11 को हम क्या कराएंगे? कंपेयर कराएंगे। A11 कितना है? 2A माइनस 3 है। मैट्रिक्स का A11 कितना है? 5। तो 2A इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 8।
तो 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे कितना जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स a b एंड c गिवन है। सिंप्लीफाई करना है स्टेटमेंट a स्क्वायर प्लस bc, a स्क्वायर यानी मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a को ऐड कराना है मैट्रिक्स bc से। सबसे पहले हम a स्क्वायर करा लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, मैट्रिक्स a को 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 4 2 1, 1 4 2 1। चलिए a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 4 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 1 1 जा 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 8 9, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 2 4 और 9। फिर हमें मैट्रिक्स BC की वैल्यू निकालनी है, तो मैट्रिक्स BC इज इक्वल टू मैट्रिक्स B की वैल्यू है हमारी -3 2 4 0, मैट्रिक्स C की वैल्यू है 1 0 0 2, दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो BC इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से -3 इंटू 1 -3, माइनस प्लस का 2 इंटू 0 0 रहेगा, -3 इंटू 0 0 आएगा, 2 2 जा 4, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 4 इंटू 1 4, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। तो BC की वैल्यू हमारी आ गई, BC की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 0 -3, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 0 0। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्वेश्चन में दे रहा है कि a स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू बतानी कि a स्क्वायर प्लस BC कितना, a स्क्वायर की वैल्यू जो 9 8 4 9 है, BC की वैल्यू कितनी है -3 4 4 0। तो a11 को a11 से ऐड कराएंगे तो 9 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 प्लस 4 4 प्लस 4 8 9 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 - 3 6, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 4 8, 9 प्लस 0 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, a स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से ही मल्टीप्लाई कराना है। फिर BC की वैल्यू हमने निकाल लिया B इंटू C, उसके बाद दोनों की वैल्यू को हमने ऐड करा दिया और ये हमारा आंसर है। फाइंड करनी है वैल्यू x y। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉलम मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल है, एक 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स से, प्रोडक्ट क्या आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है। चलिए प्रोडक्ट कराते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 4 0, सेकेंड रो 0 इंटू 3 0, 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल टू किसके दे के रखा है x y की इक्वल दे के रखा है, वैल्यू कितनी आएगी 3 -4 इज इक्वल टू x, y। तो a11 एलिमेंट को पहले कंपेयर करते हैं, a11 x इज इक्वल टू कितना होगा 3, a21 को करते हैं a21 को, तो y इज इक्वल टू कितना -4। ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स m क्रॉस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स आ रही है, जहां m एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, सेकंड पूछा है फाइंड द मैट्रिक्स m। चलिए हम लेट करते हैं
कि मैट्रिक्स एम पी क्रॉस एन की मैट्रिक्स एम कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स है? पी क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है। इनके जो प्रोडक्ट की जो मैट्रिक्स आ रही है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 2 है। कितना है? 1 क्रॉस 2। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। सेकंड मैट्रिक्स के रो के क्या हो जाए? इक्वल। यानी n इज इक्वल्स टू 2 होना कंपलसरी, 2 होना कंपलसरी। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनता है? फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स। कैसे बनता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? किसका? प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। और ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स कितनी है? 1 क्रॉस 2 तो सेम। तो P की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। P की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2। कितना है? 1 क्रॉस 2 है। कितना? 1 क्रॉस 2। सपोज अगर इसे हम मैट्रिक्स A मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को हम A मान लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? B। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M क्रॉस A इज इक्वल्स टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B के। यहां से n और 2 को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। n की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2। m क्रॉस a का ऑर्डर मैट्रिक्स b के इक्वल होगा, तो p की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। p की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू कितना होगा? 1 क्रॉस 2। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड करिए मैट्रिक्स m। मैट्रिक्स हमको रो मैट्रिक्स दिख रही है, मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स M इज इक्वल A B। मैट्रिक्स M क्या है? A B। तो मैट्रिक्स A B मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0 2 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू इसके 1 2। फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो a प्लस b टू 0 कितना हो जाएगा? 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो a प्लस b इंटू 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एंड 2 दिया हुआ। a प्लस 0 इज इक्वल टू a आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 2। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 रहे। a की वैल्यू हमें पता है, पुट कर देते हैं प्लस 2b इज इक्वल टू 2। एक 1 को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आते हैं तो 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2b इज इक्वल टू 1 आएगा और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। फिर से देख लीजिए मैट्रिक्स M का ऑर्डर हमने क्या माना? सपोज मैट्रिक्स M का ऑर्डर P क्रॉस N है। कितना है? P क्रॉस N। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2 था। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्स की पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाए, यानी n इज इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा। और जो प्रोडक्ट का ऑर्डर बनता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम, तो कॉलम तो है तो रो कितनी होगी? p इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 1 क्रॉस 2 आया। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स M के एलिमेंट A और B लेट कर लिया है तो AB का जब इससे प्रोडक्ट कराएंगे तो रो मैट्रिक्स मिलेगी। रो मैट्रिक्स के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कराएंगे और हमें यहाँ से A एंड B की वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होता है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। ओके, मैट्रिक्स A B एंड C गिवन है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें मैट्रिक्स A स्क्वायर।
फिर मैट्रिक्स बी सी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 6 माइनस 3, 4 माइनस 2 6 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट करो सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाइड होंगे, 4 4 जा 16 माइनस 2 प्लस 6 2 6 जा माइनस का 12, 4 2 जा माइनस का 8 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस का 6। सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 4 जा 24 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, 6 2 जा माइनस 12 माइनस 3 प्लस का 9। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 में 12 माइनस कराएंगे 8 माइनस 8 प्लस 6 है तो माइनस 2, 24 में 3 जाएगा तो 6 माइनस 12 में प्लस 9 जाएगा तो माइनस का 3। चेक कर लीजिए, 4 2 जा माइनस 8, 2 3 जा 6 प्लस का 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 माइनस का 6 2 जा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9। मैट्रिक्स ए बी आ गया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सी की वैल्यू निकालें। मैट्रिक्स बी सी की वैल्यू 0 2 1 माइनस 1। मैट्रिक्स सी की वैल्यू -2 3 1 एंड -3, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो मैट्रिक्स बी सी फर्स्ट के रो सेकंड के कॉलम से 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 3 -6 माइनस का 1 इंटू -2 -2 -1 -1 1 इंटू 3 3 माइनस प्लस का 3। तो मैट्रिक्स बी सी इज इक्वल्स टू हमारी आ गई, मैट्रिक्स बी सी इज इक्वल्स टू 2 -6 -3 प्लस का 6। फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर, थर्ड सेकंड हो गया और ये फर्स्ट था। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 20, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 6 -2 -3 माइनस मैट्रिक्स ए 4 6 -2 -3 प्लस बी सी की वैल्यू आ गई 2 -6 -3 प्लस 6। सॉल्व कराते हैं, 8 साइन ध्यान देंगे माइनस का 4 प्लस 2, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट -2 माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस का 6 माइनस का 3 -3 माइनस प्लस का 3 प्लस का 6 -2 प्लस 2 -3 प्लस 3 -6 प्लस 6 कैंसल आउट कर दीजिए जो कट रहे हैं। 8 प्लस 2 10 10 माइनस 4 कितना बचेगा 6 -6 -3 प्लस 6। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन। एक मिस्टेक है, 16 माइनस 12 कितना आएगा 4, कैलकुलेशन मिस्टेक है सॉरी, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 2 3 -6 6। मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q गिवन है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, फिर फाइंड आउट करना है P प्लस Q P माइनस Q। दरअसल इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स चेक करना चाहती है कि क्या मैट्रिक्स
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो करता है या नहीं करता। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो चेक करना चाह रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यानी मैट्रिक्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो करता है या नहीं करता। चलिए सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1 1 प्लस 4 2 माइनस 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 माइनस 2 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी स्क्वायर 5 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 0 0 5 यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई? ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्यू स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं 1 0 2 1 1 0 2 1। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम से 1 1 जा 1 0 into 2 0 0 into 1 0 0 into 1 0 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 2 0 0 1 1 जा 1। मैट्रिक्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 1 0 2 1 1 0 2 1। ठीक है 104 सॉरी 104 चेक कर लेते हैं बात 1 1 जा 1 0 into 2 0 आएगा 1 into 0 0 0 into 1 0 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 into 0 0 1 1 जा 1। तो ये हमारी पी स्क्वायर फाइंड करना था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट है 5 क्यू स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट है -1 a12 0 यहाँ कितना है -0 फिर कितना है 0 -4 5 -1। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 0 -4 4 0 -4 एंड 4। सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं P प्लस क्यू एंड P माइनस। सबसे पहले हम P प्लस क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। P प्लस क्यू इज इक्वल मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2 प्लस 2 -1 प्लस 1। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा कितना आ जाएगा 2 2 4 0। ये आ गया P प्लस P माइनस क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 1 -1 2 -0 2 -2 -1 -1 कैंसल आउट हो जाएंगे एलिमेंट। P माइनस क्यू कितना हो जाएगा 0 2 0 -2। क्या करना है P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू का प्रोडक्ट निकालना। सिंपल यही किए दे रहे हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 2 into 0 0 2 into 0 प्लस 0 4 से करा 2 कराते सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 2 जा 4 2 2 जा -4 2 2 जा -4। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 0 प्लस 0 आएगा 4 2 जा 8 प्लस 0। वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0 एंड 8 0 0 0 8। यानी क्या ये दोनों इक्वल हैं?
नो, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू p प्लस q एंड p माइनस q इज नॉट इक्वल्स टू, यानी मैट्रिक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं कर। ओके, देखिए कितना है इसका एलिमेंट 4 0 माइनस 4 4 है, इसके एलिमेंट कितने हैं 0 0 0 8। तो ये दोनों कैसी मैट्रिक्स, नॉट इक्वल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं करता है, ये हमने यहां से कंक्लूड किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा वैल्यू फाइंड कर, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ये कैसी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। और हमने कहा अगर किसी मैट्रिक्स को किसी यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया जाए या किसी यूनिट मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया जाए तो किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। यानी हमने कंक्लूड किया था यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिकल होती है। क्या होती है, आइडेंटिकल होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमको डायरेक्ट से हम दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए बी सी डी ही मिलेगी, ए बी सी डी मिलेगी। यानी यूनिट मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, ए बी सी डी ही आएगी। ठीक है, इधर एलिमेंट कितने हैं 3 4 2 5। बस क्या करिए, कंपेयर कराते हैं। a इज इक्वल टू कितना 2, b की वैल्यू कितनी 4, c की वैल्यू कितनी 2, d की वैल्यू कितनी 5, d की वैल्यू कितनी है 5। अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, नहीं भरोसा तो सॉल्व करके देख लीजिए। इन एलिमेंट को सॉल्व करें, 1 इंटू a प्लस 0, फिर सेकंड वाले 0 प्लस b, थर्ड रो को करते हैं c प्लस 0, फिर 0 प्लस d, कितना आ जाएगा a b c d आएगा। कितना आएगा a b c, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आएगा a b c d आएगा। तो ये आपकी डायरेक्ट a b c d की वैल्यूज मिल जाएगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स में आप यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हो तो वही सेम मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी। क्वेश्चन नंबर 10, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन, फाइंड करनी वैल्यू बी ए और ए स्क्वायर। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी बी क्रॉस ए का मैट्रिक्स बी 0 1 -2 3, मैट्रिक्स ए 2 0 -3 1। 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -3 आ जाएगा, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 1। सेकेंड रो -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू -3 माइनस करना, 0 प्लस 3। तो बी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल्स टू -3 1 -13 एंड 3। मैट्रिक्स ए का स्क्वायर 2 0 -3 1, 2 0 -3 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 4 0 इंटू 3 0 0 प्लस 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम 2 3 जा -6 3 1 जा -3 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4 0 -9 1 4 0 -9 1। ये मैट्रिक्स हमारी ए। मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड बी हमें गिवन है। फाइंड करनी है अननोन एक्स की वैल्यू। अगर गिवन हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू है बी। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए स्क्वायर 2x 0 1 2x 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से 4 प्लस 0
2x प्लस x, 2 into x 2x, x into 1 x, x into 1 x, 0 into 2 0, 1 into 0 0, 0 into x 0, 1 into 1 1, ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू 4 3x 0 1। अब गिवन दे के रखा है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b है, तो a स्क्वायर का हम a12 एलिमेंट कंपेयर कराते हैं मैट्रिक्स B के a12 एलिमेंट्स। a स्क्वायर का 3x इज इक्वल्स टू कितना होगा 36, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल्स टू कितना है 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। सिंपल हमको केवल ये एलिमेंट चाहिए था, हमको पूरा का पूरा मैट्रिक्स सॉल्व कराने की जरूरत नहीं। हम क्या करा सकते थे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, हमको एलिमेंट्स मिल जाता है। एलिमेंट किसके इक्वल होता है 36 के, इक्वेट करा देते डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते। तो आप कोई भी मेथड फाइंड आउट कर, हमको a12 चाहिए था, a12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करा, कैसे कराते फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ज्यादा 2x प्लस x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 36 के, यानी 3x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 3 कितना आता है 12 आता है। तो आप दो में से कोई मेथड, ये तो देखें प्रॉपर मेथड जिससे हमने सॉल्व किया, मगर आप शॉर्टकट में भी इसको सॉल्व कर सकते थे, यानी शॉर्टकट नहीं कह सकते, यानी एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते। a12 एलिमेंट्स को आप इक्वेट करा देते a12 एलिमेंट्स से, यहाँ से आपको वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में PQ की वैल्यू फाइंड आउट है। 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू बन रहा है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स यानी 25 की इक्वल। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, P इंटू P P स्क्वायर प्लस Q इंटू Q Q स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हैं 25, इज इक्वल टू किसके हैं 25। कंपेयर करा देते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी दो नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 25, दो नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 25। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब p इज इक्वल टू, अगर हम प्लस माइनस 3 ले तो 3 का स्क्वायर और q इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ले, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आएगा 25। या दूसरा केस तब पॉसिबल है अगर p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, प्लस माइनस क्या हो 5। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो, q इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो। सिमिलरली p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और q इज इक्वल टू कितना 0, q इज इक्वल टू कितना हो 0। तो जो इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं तो -3 -4 +3 +4 +4 +3 -4 -3 0 +5 -5 दोनों -+5 0, कोई भी इनमें से आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड करनी है p की वैल्यू, अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल है pq। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा -3, सॉल्व कराते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है PQ दिया है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है PQ, इज इक्वल्स टू -1 0, इज इक्वल्स टू PQ। तो P इज इक्वल्स टू कितना होगा -1 और Q इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं चेक करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन खुद अपना आंसर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यहाँ पर दिमाग लगा रहे होंगे कि a + b का होल स्क्वायर -2ab, अरे आपको कहाँ ab दिया है, कहाँ pq ही तो निकालना है। तो आपको बताना कि इन दो नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 25 है, यानी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे सोचना है। कैसे सोचना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नंबर का स्क्वायर है तो चाहे पॉजिटिव नंबर आए चाहे नेगेटिव नंबर आए, उनका स्क्वायर हमेशा कितना होगा पॉजिटिव होगा। तो नंबर का दो नंबर के स्क्वायर का सम आपको 25 चाहिए,
दो नंबर के स्क्वायर का सम क्या चाहिए 25। तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं उन सबको लिखिए, वही आपके क्या है आंसर है। ओके, इसमें क्या था 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और क्या बन रही है कॉलम मैट्रिक्स बन रही है। Q की वैल्यू तो 0 आ गई, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन का एप्लीकेशन किया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A और B दो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B है, B कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो बताइए मैट्रिक्स A क्या होगी। हमने पहले ही कहा कि यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिकल होती है किसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये तभी पॉसिबल है इफ किसी मैट्रिक्स B में कोई यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा या यूनिट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा हमेशा किसके इक्वल आता है मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो A क्या होगा A यूनिट मैट्रिक्स, A क्या है यूनिट मैट्रिक्स जो किसके इक्वल होगी 1 0 0 एंड 1 के इक्वल, 1 0 0 1 के इक्वल होगी।